इवनिंग कॉल कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पेंडेमिक के बाद इतने सारे केसेस है, आप फिर भी आए। मेरे पे भी बाहर इतने सारे केसेस है। सो 1 साल हो गया कंप्लीट तबलीगी जमात को। क्या किसके फ़ोन बज रहे? रिकॉर्ड किया ना तुम लोग? ऐसे इसको लोग, मेरे को फ़ोन नहीं दिख रहा, वो लोग ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और फ्लैश चालू है। लड़के लोग एमएमएस बना रहे हो। यस सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। तो जो जोक होते हैं, मेरे जोक या किसी के भी जोक मोस्टली फिक्शनल होते हैं। आप लोग सबको पता है राइट कि जो फिक्शनल होते हैं झूठ होते हैं, ठीक है। तो इस हफ्ते वेस्ट बंगाल में स्टेज पे खड़े रह के झूठ बोलने वाला मैं पहला गुजराती नहीं रहूँगा। So my name is Munawar Iqbal Farooqi. I was born and brought up in Gujarat, survived in Gujarat. ये जोक मैंने 1 साल पहले डाला था YouTube पे, तो सब लोग पागल हो गए। राइटिंग वाले वो आउटरीच चालू हो गया, कैसे कैसे बोल दिया गुजरात का। तो मैंने इसका सीक्वल जोक लिखा है। The sequel joke is, I think I survived because I believe government is not good in completing their targets. कितने लोग ऐसे, जैसे मैं जोक करता हूँ, डार्क जोक्स, सटायर, पॉलिटिकल, इस तरह के जोक करता हूँ, कितने लोग ऐसे जो वो सुनना है? आई हैव बैड न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई हैव बैड न्यूज़। मेरा गांड फट गया भाई। मेरे को नहीं करना है। देखो, जब तक ऑनलाइन हेट आ रहा था तब तक ठीक था। ऐसे कमेंट आ जाते थे यूट्यूब पे कि डॉक्यूमेंट्स ढूंढ, डॉक्यूमेंट्स कटवे। फैंस भी है, वो लोग रिप्लाई कर देते थे तमीज से भड़वे। तो ये ऑनलाइन हेट था, वो तो ठीक था। मुझे कमेंट कुछ भी आते थे। एक कमेंट आया, उसने लिखा आई एम स्कैर्ड टू कमेंट ऑन योर वीडियो। और मैं सोच रहा हूँ ये अक्षय कुमार मेरे वीडियो पे कमेंट क्यों कर रहा है। बट वो कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा कि देश के बाहर के लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये अक्षय कुमार पे जोक क्या था? आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अक्षय कुमार ही है। नहीं, आई लव अक्षय कुमार। पहले से पसंद है, बट मुझे पहले ज़्यादा पसंद था। कौन से टाइम पे पता है? वो वाले भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की। वो गाना भी मेरा फेवरेट है, बट मुझे सिर्फ डांस नहीं पसंद, क्योंकि वो गाने में डांस में स्टेप ऐसे है, भोली भाली लड़की। डांस लाइक चाहे जितनी भी भोली हो, ये तरीका गलत है। फिर लड़की का लाइन है नहीं नहीं अभी नहीं। हाँ ऐसे होता है। लेकिन लड़की का स्टेप पता है क्या है? नहीं नहीं अभी नहीं पिया। ये रिफ्यूजल है, ये दावत है। तो ये था बॉलीवुड जोक। मजा सिर्फ आप लोगों का एंटरटेनमेंट, मैं जिंदा। बस अभी सेफ रहेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। मैंने और एक बॉलीवुड जोक सुनी। 2019 24 में एक मूवी रिलीज हुआ था, पीएम नरेंद्र मोदी।
मस्त। अभी तो आपको अब रियल घोस्ट स्टोरी सुनोगे? रियल घोस्ट स्टोरी सुनो तो आई टेल यू द रियल घोस्ट स्टोरी। तो मैं जूनागढ़ से हूँ। जूनागढ़ इंडिपेंडेंस से पहले स्टेट हुआ करता था जो नवाब लोग रूल करते थे, ठीक है, महाबत खान जी। और महाबत खान जी इतने डोमिनेटिंग नवाब थे वहाँ के कि ब्रिटिश के होने के बावजूद भी उनका बहुत चलता था। तो उन्होंने एक स्कूल बनाए थे, विद्या मंदिर। उसको स्कूल मत बोलो, वो पैलेस है। वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि पिछले 150 साल से उसका सिर्फ 10% हिस्सा एक्टिव है, 90% हिस्सा बंद है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो इतना बड़ा प्रॉपर्टी। और वो जो हिस्सा बंद है उसमें वहाँ के लोगों का मानना है कि उसमें चुड़ैल रहती। ऐसे नहीं कि बच्चों को डराने के लिए या कोई रूमर्स है, वहाँ के बड़े भी इस चीज़ में बिलीव करते कि रीज़न वहाँ पे बहुत साल जो बंद किया उससे पहले कुछ कांड होते थे, मतलब लाइक कोई जुआ खेलने आता था, कोई शराब अपनी वहाँ पे पीने जाता था, ये सब होते थे। तो वो लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसा देखा, कोई पागल हो गया, कोई सिटी छोड़ के चला गया, किसी को अटैक आ गया। तो इस चीज़ इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही था कि वहाँ पे कोई रात में ना जाए। तो सिटी वालों ने एक चीज़ प्लान की कि शाम में 7 बजे के बाद वो स्कूल में उसके ग्राउंड में कोई नहीं जाएगा, और ये बंद कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। कोई इंसिडेंट उसके बाद नहीं हुआ। आज से 15 साल पहले तक सब चीज़ें प्रॉपर चल रही थी, लेकिन आज से 15 साल पहले उस स्कूल में उसके ग्राउंड में क्या हुआ, मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्कूल के ग्राउंड में 4 बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। मैं, भूरा, हारून और इस्माइल। भूरा, मैं बहुत एवरेज बच्चा था, और भूरा गुजराती सीधा बच्चा, मतलब वो बच्चे रहते ना हैंकरचिप रुमाल लगा के आते हैं सेफ्टी पिन में, भूरा वो बच्चा था। और हारून और इस्माइल बहुत नीच थे। वो ट्विंस थे, मतलब सगे भाई नहीं थे, एक जैसे दिखते थे। और वो इतने हरामी थे, वो भूरे के रुमाल से वो हाथ पोंछते थे। और मैं एवरेज बच्चा था। हम लोग को क्रिकेट की प्रैक्टिस कराता था अबा कादर। अबा कादर रिक्शा चलाता था, और अबा कादर तोतड़ा था, बोबड़ा विद सुर। आई टेल यू कैसा वाला पता है, हम बोलते ना वहां जाने की जरूरत नहीं है, अबा कादर बोलता था वहां जाने की जरूरत नहीं है। और अबा कादर रिक्शा चलाता था बैडएस, बटन खुले, बीड़ी पीता था। हम लोग को बड़े होकर अबा कादर बनना था। अबा कादर बहुत बैडएस था। उसका नॉर्मल ग्रीटिंग था, वहां की चूत नौवत की दाल। अबा कादर के बाल जले हुए थे आगे से, क्योंकि एक बार क्या हुआ, रिक्शा में पेट्रोल खत्म हो गया, तो तब तो टॉर्च वॉच नहीं थी, तो माचिस जला कैसे देख रहा था। बताओ बूम। अब पता है जब कोई झटका आता है तो अपनी आवाज बड़बड़ हो जाती है, तो उसकी सही हो गई थी। बोले अरे मेरे बाल जल गए। हम लोग बोले अबा कादर आवाज, तो हाँ मैं वो एक झटके के लिए। तो एक बार अबा कादर हमको प्रैक्टिस करा रहा था, तो हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुमको पता है स्कूल में चुड़ैल है, चुहे हुए कुछ नहीं हो जाए। तो हारून को अबा कादर में अपना लीडर दिखाई दिया। हारून ने अबा कादर को बोला, अबा कादर तुम नहीं डरते? तो फिर चलो जाते चुड़ैल देखने। चुड़ैल देखने का प्लान बन रहा है। मैं एवरेज बच्चा हूं, मैं डर रहा हूँ। हाँ ठीक है जाते। अब भूरे को नहीं बता रहे, क्योंकि भूरा सीधा बच्चा है, किसी को बता देगा। भूरे को सिर्फ इतना बोले कि अपने को रात में स्कूल जाने का। तो हारून बोलता है नहीं, स्कूल रात में नहीं, अमावस की रात में। पूरा स्टडी करके बैठा है। वो जो साल में एक बार आती है वो वाली रात बोले 15 दिन बाद आने वाली। तो हम लोग प्लान के मिला, चलो ठीक है। भूरे को बोले हम तेरे को मतलब प्लान बना रहे कि 8:30 बजे तेरे को बुलाने आएंगे। भूरा बोलता है 8:30 बजे नहीं, मैं कसौटी जिंदगी की देखता हूँ। हम बोला ठीक है 12 बजे आएंगे, क्योंकि हम लोग भी सास भी कभी बहुत ही देखते थे। प्लान बन चुका है। अब वो अमावस की रात आ चुकी है। अमावस की रात में भूरे के घर के नीचे पहुंचा। हम लोगों ने सिग्नल रखा था कि भूरा मैं तेरे बालकनी में पत्थर मारूंगा तब तू।
व्हाट, ये बॉलीवुड जोक है? तो एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुआ था जिसका नाम था पीएम नरेंद्र मोदी। अब उसी दिन सेम डे और एक मूवी रिलीज हुआ था, किसी को पता है? सेम डे 24 नहीं, डिज्नी का अलादीन। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मोदी जी के सामने कोई मुस्लिम खड़ा है और फुटफॉल्स यहां ज्यादा है। मैं भी गया देखने पीएम नरेंद्र मोदी। तो मल्टीप्लेक्स वाला बोलता है 3 लोगों में शो चालू नहीं करते। तो वहां से विवेक ओबरॉय, संबित पात्रा दोनों डिसअपॉइंट होकर चले गए। तो मैं गया देखने फिर अलादीन। अब अलादीन मूवी देखना शुरू किया, मूवी स्टार्ट हुई और मूवी के बीच में मुझे रियलाइज हुआ कि असली बायोपिक मोदी जी का तो ये है। अलादीन फकीर आदमी है और झोला लेके घूम रहा है। कालीन पे बैठ के इधर उधर इधर उधर। बहुत बढ़िया मूवी, बेहतरीन। आप लोगों ने अलादीन नहीं देखी मूवी? सबने देखी? कार्टून तो देखे होगा बचपन, राइट? अलादीन का एक तोता रहता है, पता है क्या नाम है उसका? योगी यागो। ओ सॉरी, इट्स यागो गाइस, इट्स यागो। मैं वो कंफ्यूज हो गया, तोता ऑरेंज कलर का है ना। सो अलादीन का बेसिक नरेशन सभी को पता है। अलादीन ब्यूटीफुल मूवी। जब भी अलादीन को अपनी कोई भी विश पूरी करनी होती है तो वो अम्मा चिराग घिसता है। चिराग में से जिन बाहर आता है और अलादीन को पूछता है कि क्या ख्वाहिश है तेरी, बता। 3 विश पूरी करूंगा, पहली विश बता। अलादीन बोलता है राजा। राजा। दूसरी विश पूरी कर देता है। अब बात है थर्ड विश बची हुई अलादीन की और इट्स अ क्लाइमैक्स। ब्यूटीफुल सीन ऑफ द मूवी, मुझे बहुत पसंद है वो सीन। उसमें जिन जो है वो डूबते रहता है और अलादीन को जिन को बचाने के लिए सॉरी अपनी लास्ट विश जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो किसको बचा सके? जिन को। हाँ, तुम लोग कोई भी अगर अंबानी बोलता ना, मैं बोलता है उसको बचाने की जरूरत नहीं। तो ये था हॉलीवुड जोक। शो का लेवल बढ़ रहा है, देख रहे हो? कहाँ से शुरू किया था? हाथी चिट्टी, बॉलीवुड, अभी हॉलीवुड पहुंच गए। अभी हॉलीवुड से आगे पता है क्या है? नहीं, हॉलीवुड से आगे है इंसेप्शन मूवी देखिए सबने? इट्स बियॉन्ड हॉलीवुड, इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो ये जोक है इंसेप्शन जोक, ठीक है? तो मैं सो रहा था, और मैं सपना देख रहा था। तो मेरे सपने में होम मिनिस्टर साहब आए। अपन थोड़ा खफा रहते ना, तो मैं सो गया। हट, मेरे को बोलते सुन तो ले, तो मैं आधार कार्ड दिया। मतलब जाओ यार, सोने दो, सुबह जॉब पे जाने का। जॉब है, ढूंढने आने का। क्या है बोलो? बोलते तुम मुस्लिम्स के साथ जो लिंचिंग हो रही है ना इंडिया में, मैं उसका सल्यूशन लेकर आया हूँ, नीचे आ जाना। ये हम लोगों का सिग्नल था। पहुंचा। अब जैसे ही मैं भूरे के घर के नीचे पहुंचा ना, तो हारून और इस्माइल वहां से चल के आ रहे थे। दोनों ने गले में क्रॉस पहना हुआ। और दुरूद शरीफ पढ़ रहे।
दोनों के हाथ में कांच की बोतल। तो मैं बोला बोले कांच की बोतल क्यों? बोले भाई इसमें चुड़ैल को पकड़ के ले गए। मैं भी तो चूतिया बच्चा हूं ना। मैं बोला इसमें ढक्कन तो है ही नहीं। बोले ढक्कन भूल गए भाई। बोला वो सब छोड़, बुरे को बुलाएंगे। तो मैं पत्थर लिया, बालकनी में मारा, दूसरे की बालकनी में गया। हारून बोलता अभी मैं मारेगा। मैं बोला नहीं, अपन छूटेंगे, पकेंगे। तो हम लोग छूटे, मैं जीता। तो मैं पत्थर लिया, पत्थर मारा, दूसरे की बालकनी में गया। इस्माइल बोला मैं मारूंगा। बोला नहीं, छूटेंगे। तो हम लोग छूटे, मैं जीता। मतलब समझ रहे हो, निशाना खराब है, नसीब अच्छे। तो मैं बड़ा पत्थर उठा, जोर से मारा। अब वो पत्थर पार्किंग में जाके गिरा, और जहां पे पत्थर गिरा बुरा खड़े रह के देख रहा है हमको वहां। मैं बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? तू आया क्यों नहीं अगर सामने खड़ा है तो? बोले तूने ही तो बोला था बालकनी में पत्थर जाएगा तो आना। पर कैसा चूतिया बच्चा है। इसको स्कूल का बोले यूनिफॉर्म पहन के है, वाटर बॉटल लेके है। हारून ने बॉटल लिया, पानी फेंका, बोले ढक्कन आ गया भाई। अब इतने में अबा का जरा है, रिक्शा लेके ड्रिफ्ट कराते वाले हैं। अबा का बोले भूरे को बीच में बिठाया। अब इसको बताने वाले तो क्यों जा रहे इसको। तो सेफ साइड हारून को भूरे की गोद में बिठा लिया, जम वम नहीं मार दे बैठा है। अब भूरे को इनडायरेक्टली बताना शुरू किया कि भूरा, अगर स्कूल में तेरे पीछे कोई बड़े नाखून में आ जाए तो तू क्या करेगा? भूरा बोलता है मैं पीटी टीचर को कंप्लेंट। अबा कदर भड़क गया, मैं जो चूहे देखे जाए। भूरा मूत दिया। अब हारून गोद पे बैठा हुआ था। अब दोनों भीगे भीगे उतरे रिक्शा से नीचे। स्कूल के बाहर खड़े चारों। भूरा रो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैं बोला भूरा रोना नहीं, और तू डरेगा बिल्कुल भी नहीं, तेरा भाई यहाँ है और मैं तेरे को कुछ होने नहीं दूंगा। तुम दोनों जाओ अंदर अबाकदर के साथ, मैं बाहर खड़ा हूं इसके साथ। तो बोला भाई संभाल लेगा। बोला आ जाओ तुम। ये रो रहा है। हारून इस्माइल ने निकाले टॉर्च बड़ी वाली। अबाकदर बोले क्या क्या लाए? अंदर जाना शुरू किया। लोग स्कूल में गए, अंदर अंदर। बाहर में भूरे को लेके खड़ा हूं, भूरा रो रहा है, मैं हंस रहा हूं क्योंकि मैं बच गया हूं। मतलब पागल हो गया है, मर्द आदमी रोता है? मर्द आदमी तू रो मत। 2 घंटे के बाद हारून और इस्माइल भागते हुए बाहर आए और हारून में आके बोलते हैं भाई अबाकदर क्या? मैं बोला तो सीधे तू क्या हो गया? वो रोते रोते बोल रहा है भाई प्रैक्टिस करेगा अबाकदर क्या? अब हम चारों रो रहे। बुरा मेरे को बोल रहा है हे भाई मर्द आदमी। बोला चुप रहे। घर भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि अबाकदर की रिक्शा में आए थे। अब बाहर हम लोग तो वेट कर रहे, रो रहे। उतने में अबाकदर बाहर आया, शर्ट फटा हुआ है, बाल बिखरे हुए। अबाकदर आया बाहर, बीड़ी जला। हम लोग खुश हो गए, इमोशनल रो रहे, अबाकदर को गले लगा रहे। अबाकदर तू बच गया। अबाकदर लात मारा। अबाकदर बीड़ी जला और हम लोग पूछा क्या हो गया? तो अबाकदर बोले क्या बोला? अबाकदर ने बोला मैंने चुड़ैल के साथ सेक्स किया। वैसे नहीं बोला। अबाकदर बोला मैं चूहे को चोट जाऊं। एंड दैट मोमेंट ये झूठ बोल रहा है। मतलब कुछ भी बोलता, बच्चे चूतिए नहीं, कुछ भी बोलता मान लेते, बट ये तो झूठ बोला। कुछ भी बोलता सरवाइव कर गया, बच के आ गया, ये वो। मतलब बोला नहीं, अबाकदर की रिस्पेक्ट ही कम हो गई, जिसको हम आइडल मानते, रिस्पेक्ट कम, बातचीत बंद। सबको बोल दिया अबाकदर से कोई बात नहीं करेगा। स्कूल में
बॉयकॉट अबा कादर, हम लोग वो टाइम के ट्विटर थे। अब ये बात को हो गए 6, 7, 8, 9 महीने, 10 महीने जाने लगे, हम लोग भी थोड़े बड़े होने लगे, अबा कादर से भी बातचीत बंद। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अमावस की रात वापस आ रही है, और हम लोग भी थोड़े बड़े हो चुके हैं, अभी 1 साल हो गया वो बात को। और अबा कादर अगर बच के आ गया तो हो सकता है चुड़ैल अंदर हो ही ना, और अगर हो भी तो शांत स्वभाव की हो। तो हम लोग बोला ट्राई करने में क्या जाता है। तब अमावस की रात आने वाली, हम फुल तैयारी कर। बोला भूरा तेरे को नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम तू मूत दिया था। भूरा बोला मैं डायपर पहन के आया था। तब पता चला हारून ने मूता था। वापिस बोलो जरा, मेरे को सुन के यकीन नहीं हो। बोले ये क्या है? बोले क्या सोल्यूशन है? बोले जस्ट इमेजिन। मैं तुझे एक चीज बताता हूँ सोल्यूशन। तो मैं हाँ बोलो, इमेजिन कर रहा हूँ। आज से सभी मुसलमानों को सीने पे बम बांधना लीगल। बोले ये कैसा सोल्यूशन हुआ? बोले अब इमेजिन कर। मैं बोलो 40 लोग जब एक आदमी को मारने जाएंगे और वो आदमी अगर शर्ट के 2 बटन खोल देगा तो 40 लोग की क्या गांड फटेगी नहीं? वो जब उसको मारने जाएंगे कि मारो मारो इसके पेट में बीफ है, मारो इसको, एक समझदार होगा ना बोलेगा सीने पे आरडीएक्स से भागो। ऐसी फटेगी उन लोग खुद टिफिन से निकाल के खाएंगे। बोलेंगे अरे ये तो चिकन है। अरे अब्दुल्ला भाई, ओ अब्दुल्ला भाई ये तो चिकन है। बोले हाँ यहाँ पे चिकन है ना, लैब में जाएगा बीफ हो जाएगा। मैंने बोला आइडिया तो अच्छा है बट अच्छा तो बनाओगे? बोले वो भरोसा करना पड़ेगा, ये होगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। बोला अच्छा बनाओगे कि नहीं? बोले वो भरोसा करो, गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है लोग मरते, ये तो बम है। और बोले ये सिर्फ लिंचिंग का सोल्यूशन नहीं है, और 3 बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मैं बोला क्या है? तो बोले फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। जो इंजीनियर्स को हम जॉब नहीं दे पाए उनको बम बनाने का काम है। मतलब समझ रहे हो, जो इंजीनियर सुसाइड कर रहे थे अब सुसाइड बम बना रहे। बोले दूसरा सुन, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इफेक्ट। अशफाक आएगा ना ड्यूटी फ्री में बम लेने, 2 लक्ष्मी बम पार्सल कराची के मदरसा में फोड़ेंगे। बोला तीसरा, बोले विमेन सेफ्टी। बोले ये होंगे स्मार्ट सुसाइड बम, बुरखे के अंदर इनबिल्ट। वो बोलते ना रजिया बुरखे में बम लग रही है, रजिया के बुरखे में बम है। अब रजिया गुंडों में फंसेगी, गुंडों की फटेगी। मैं बोला यार क्या बात है, मतलब तुमने तो 3 बड़े सोल्यूशन, मतलब एक चिड़िया से 3 पत्थर मार दिए। बट मैं आप लोग ऐसा कि मैं ऐसा उल्टा, ये टेनेट जोक था। अभी तुम लोग 3D में देख रहे हो कॉमेडी, तो मैं तो सुन के ही खुश हो गया। बोले होगा स्मार्ट सुसाइड बम, 24/7 अवेलेबल, फ्री डिलीवरी अमेजॉन। अमेरिकन कंपनी से बेटर बॉम्ब डिलीवर कौन करेगा? आप सोच रहे हो भाईचारा कितना बढ़ जाएगा। स्मार्ट सुसाइड बम है ना, कोई भी बोलेगा गो टू पाकिस्तान एक्टिवेट। मैं तो सपने में ऐसा सोचने लगा यार ये तो अच्छा आदमी है। मैं सपने में सोच रहा हूँ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये आदमी को अपन गलत समझते थे, ये तो अच्छा इंसान है। मेरा हृदय परिवर्तन होने लगा कि मैं मुनव्वर से मनोहर कर लूँ। मैं इमेजिनेशन में चले गया कि आप देखो ना स्कूल में रोहन को नाखून टेक चेक करे पीटी टीचर, लेकिन रेहान को चेक करने बम स्क्वाड आ रही।
रिहान ने बम नहीं बांधा, प्रिंसिपल कंप्लेंट कर रही है। मिसेस खान कितनी